जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जॉब टू यू पे। और किसी भी सरकारी एग्जाम को पास करने के लिए चार स्तंभ, चार पावर आपके पास चाहिए, चार बाण चाहिए आपको। हिंदी इंग्लिश में से एक, रीजनिंग मैथ, और रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ बच गई। अब और एक अपना जीके का जो पार्ट आता है, लेकिन हम उसमें सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपना रीजनिंग की प्रश्नावली। और रीजनिंग में सबसे पहले हम सादृश्य परीक्षा एनालॉजी की जो टेस्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये सादृश्य होता क्या है थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, सादृश्य दो वस्तुएं होती हैं, उन दो वस्तुएं जो शब्द हो सकते हैं, अंक हैं, उन्हीं का किन्हीं अन्य दो वस्तुओं, शब्दों, अंकों के गुण, रूप, आकार, लक्षण की समानता पर विचार करना है। जिसमें क्या है, हमें ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से तीन वो इन्हें रूप, आकार, लक्षण, इनमें किसी न किसी तरह वो समान रहेंगे, लेकिन एक एक हमेशा अलग रहेगा। वही हमारा विकल्प, क्या हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा माजरा क्या है इसको समझते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं उपकरण और माप। जैसे उपकरण आते हैं और उनका माप आता है, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है सादृश्यता में। जैसे एमीटर विद्युत धारा से है, जो एमीटर है, एमीटर होता है विद्युत धारा को मापने का। तो उसी प्रकार इसमें दे दिया, जो वोल्ट मीटर किसको मापता है आपको, वैसे ए बी सी और डी चार ऑप्शन दे दिए। अब उसमें तीन, अगर विभवांतर भी उसमें होगा और तीन है उसमें अलग देगा, तो क्या करना अपन को, जैसे एमीटर का संबंध विद्युत धारा से है, किस प्रकार से, उसी प्रकार वोल्ट मीटर का संबंध देखना है। तो एमीटर क्या है, विद्युत धारा को मापने का है, तो ठीक है। उसी प्रकार वोल्ट मीटर है वो विभवांतर से सेम संबंध रखता है। दूसरा प्रकार देखते हैं मात्रा और इकाई का। मात्रा और इकाई में देखिए, जैसे दबाव है, ठीक है, दबाव जो विधि है या दबाव को मापने का जो मात्रक है वो पास्कल है। ये एक मात्रक है नापने का, ठीक है ना, दबाव को। उसी प्रकार भार को मापने की इकाई क्या है, मात्रक क्या है, किलोग्राम। देखिए यहाँ क्या है, मेजरमेंट का संबंध है इनमें। तो दबाव को किस में नापते हैं, पास्कल में, और उसी प्रकार भार को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। तो इस प्रकार ये सादृश्यता का अपना दूसरा एग्जाम्पल हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। तो इसमें अध्ययन और विषय, तो जैसे वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन में दे देगा जूलॉजी का अध्ययन किस में, जूलॉजी का अध्ययन में किन का अध्ययन किया जाता है जूलॉजी सब्जेक्ट के अंदर। तो उसमें वो तीन अन्य दे देगा, ए बी और सी, और एक ऑप्शन रहेगा चाहे डी रहे, चाहे बी रहे, चाहे ए रहे, उसमें जीव जंतु राइट आंसर भी देगा। तो हमें जैसे इसमें फर्स्ट में वायरोलॉजी का संबंध वायरस से है, अर्थात वायरोलॉजी एक विषय है जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार जूलॉजी का हमें ए बी सी और डी ऑप्शन में पहचानना है कि उसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो जूलॉजी में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में देखिए जो क्वेश्चन और आ सकता है, व्यक्ति और कार्यस्थल। जैसे किसान खेत में काम करता है, तो दे दिया शिक्षक कहाँ काम करेगा। तो आपको पता है कि शिक्षक कहाँ, स्कूल में काम करता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करता है। तो यहाँ अगर हमें शिक्षक क्वेश्चन में दिया है तो हम क्या है, जो ऑप्शन है उसमें स्कूल आएगा, तो हम स्कूल का ही चुनाव करेंगे, क्योंकि शिक्षक स्कूल के अलावा और उसका कार्यस्थली नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उत्पादक और उत्पाद। जैसे आर्किटेक्ट होता है वो मकान की डिजाइन से संबंधित है, मतलब मकान की डिजाइन का काम करता है। तो स्वर्णकार क्या करेगा, स्वर्णकार पेंटिंग करने का काम तो नहीं करेगा ना भाई, ये करेगा आभूषण बनाने का काम। सीधा लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है नहीं ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा, देखिए कार्य एवं उपकरण। जैसे लेखक का संबंध कलम से जो है, तो वहीं डॉक्टर का संबंध किससे होगा। देखिए डॉक्टर वाली जो भी चीज़ देखिए रखी थी, मैंने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें स्टेथोस्कोप है, ठीक है। लेखक का संबंध क्या है, कलम से है। तो अगर देखिए डॉक्टर से संबंधित कोई भी वहाँ चीज़ होती तो हम उसको मार्क करते। मैंने एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो सेम जो संबंध लेखक का कलम से, वही डॉक्टर का स्टेथोस्कोप से हो गया है, ठीक है। इसमें अपन 7 नंबर पे देखते हैं,
उपकरण एवं उसके उपयोग, जैसे सुई का काम सिलाई से है तो क्वेश्चन में पूछेगा जैसे पेचकस का काम किससे है, तो पेचकस का काम क्या है, पेच कसना है ना। जैसे आपके दिमाग के पेच कैसे कसेंगे, जब आप पेन क्या है रजिस्टर में घसोगे, तो उसी प्रकार पेचकस है, उसका काम क्या है, पेच कसना। देखिए 8 नंबर देखिए, खेल और स्थान के सब्जेक्ट में भी वो आपको जो क्वेश्चन है पुटअप कर सकता है एग्जामिनर। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट का संबंध किससे है, पिच है, या कहूँ पिच का संबंध किससे है, क्रिकेट से। तो यहाँ वो दे देगा। जैसे टेनिस का संबंध किससे है, तो टेनिस क्या है, कोर्ट से संबंध। टेनिस जो गेम होता है, टेनिस का जो मैदान होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में और भी एग्जाम्स में ये आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं उत्पादक व कच्चा माल। जैसे शराब किससे बनती है, अंगूर से बनती है। तो उसी प्रकार जूता किससे बनेगा, तो जूता चमड़े से बनेगा। ठीक है, अगर उसमें कपड़ा भी दिया रहता तो उससे कपड़े से पहले हम चमड़े को चुनेंगे, क्योंकि आजकल कपड़े के जूते बहुत चलते हैं ना। कहीं दिमाग में उधर दे दिया चमड़े के साथ में, उसमें क्या ए में चमड़ा दे दिया, बी में कपड़ा दे दिया, कहीं कपड़े को टिक मार कर। कपड़े से पोशाकें बनती हैं, याद रखना। जूते आप चाहें कपड़े के पहनते होंगे, लेकिन क्वेश्चन को क्वेश्चन के हिसाब से ठीक करना है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं जानवर व आवाज़। जैसे कुत्ते का काम क्या है, कुत्ता कैसे आवाज़ निकालता है, कुत्ता जो आवाज़ निकलता है उसको हम भौंकना बोलते हैं। और भालू क्या करता है, भालू है वो गुर्राता है। देखिए ये जो आवाज़ें हैं ना, इनमें कई विद्यार्थी हैं, कई मेरे भाई बहन एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या होता है, क्योंकि एग्जामिनर भी कोई हल्की चीज़ तो देगा नहीं, ऐसी चीज़ देगा जो कन्फ्यूज करे। तो इसलिए मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं आपके लिए। देखिए जैसे गाय क्या करती है, गाय रांभती है, मतलब रंभाना। ठीक है, ऊँट क्या करता है, ऊँट है ऊँट का घुरघुराना। ये मैंने ऐसे वर्ड लिए हैं जो एग्जाम्स में बहुत बार पुटअप हो चुके हैं और बहुत लोगों ने इनको गलत भी किया है, तो इनको याद रखना। और चूहा क्या करते हैं, चूहा ऐसे चिक की आवाज़ करता है ना, उसको स्क्वैक बोलते हैं, स्क्वैक। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ कुछ मैंने ये लिए हैं जैसे पेरेंट और उसका बच्चा। पेरेंट मान लीजिए और उसका बच्चा, ठीक है ना, ये हो गए, ये हो गया बच्चा और ये हो गए पेरेंट। ठीक है, तो पेरेंट्स ये हैं, इनके बच्चे को क्या बोलेंगे। देखिए तितली होती है, तितली का जो बच्चा होता है उसको इल्ली बोलते हैं। ठीक है, बिल्ली के बच्चे को बिलोटा बोलते हैं, और जो डियर होता है ना उसके बच्चे को फान कहते हैं, फान, याद रखना। हॉर्स का बच्चा होता है उसको कोल्ट बोलते हैं, और इसी प्रकार जो मेंढक होता है ना उसका बच्चा, उसको टेडपोल बोलते हैं। याद रखना, ये चीज़ें जो लिखी हैं चीज़ें सारी एग्जाम्स में आई हुई हैं, एसएससी में, रेलवे में, ठीक, ईएसआईसी के एग्ज़ाम में, एलडीसी के एग्ज़ाम्स में, ठीक है ना, सीएचएसएल के अंदर आई हुई हैं। तो ये सारे हैं सादृश्यता की जो प्रश्नावली है, चैप्टर है, इसमें ये जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी एग्जाम्स में पुटअप की हुई हैं। तो अपन का जो अपना लेवल है वो एसएससी रेलवे का जो इनके स्टैंडर्ड का लेवल रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद में ये जो कीट या तितली है, इसका जो लार्वा होता है, लार्वे से इल्ली बनती है, तो लार्वा और इल्ली को याद रखना। स्टेग होता है मतलब भारत सिंगा, उसके बच्चे को भी फान कहते हैं। डियर है या स्टेग है, दोनों का फान ही आएगा। ठीक है, और बियर है मतलब भालू, उसके बच्चे को कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कब। ठीक है, तो दोस्तों ये थी सादृश्यता की प्रश्नावली। ठीक है, सादृश्यता का चैप्टर, जिसमें इम्पोर्टेंट तरीके से मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपके सामने रखी है, और स्टेप बाय स्टेप इसमें सादृश्यता का जो चैप्टर इसको समझना कैसे है, मैंने वो सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा अगर हम कुछ और चीज़ देखते हैं तो वो सवाल जो आपसे जो एग्जामिनर पूछ सकता है, जैसे पशुओं की आवाज़ है, उसको लेके सेम जैसे क्वेश्चन बना रहा है ऊपर वैसे पूछ सकता है। विपरीत शब्द पूछ सकता है आपसे, वस्तुओं का समूह का नाम पूछ सकता है। ठीक है ना, ठीक है, जैसे वस्तुओं के समूह का नाम मतलब जैसे ऐसा स्थान जहाँ बहुत सारे पेड़ हो तो क्या कहेंगे उसको, जंगल। सेम इसी प्रकार से वो किसी प्रकार का सवाल बना सकता है, जीके से लेके सवाल बना सकता है। जीवों का व्यवहार हो गया,
जैसे चूहा फुदकता है, खरगोश क्या करता है, कूदता है, बंदर उछलता है। सेम इस प्रकार से यहाँ आविष्कारक मतलब जैसे पिस्टल का आविष्कार किसने किया, रिवॉल्वर, जैसे उसका रिवॉल्वर का आविष्कार कोल्ट ने किया, ठीक है ना। और सेम इसी प्रकार से किसी भी एक चीज़ का और नाम दे देगा, उसमें ऑप्शन रख देगा, एक नाम ठीक रखेगा, 3 नाम गलत रखेगा। तो उस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन का निर्माण इस प्रकार से भी हो सकता है। प्रतीक तथा उनके नाम, कोई प्रतीक दे देगा और उसका नाम दे देगा, वो किस काम से, जैसे ये दूध क्रांति का संकेत क्या है, दूध क्रांति था, सफ़ेद है ना, तो वाइट होता है, ठीक है। मछली पालन क्या है, नीली है। तो ऐसे कुछ भी नाम दे देगा और उसी प्रकार से क्या कर देगा, क्वेश्चन का निर्माण कर देगा। समान शब्द दे दिए, ठीक है ना, समान शब्द दे दिए, आपको ऑप्शन में क्या करेगा, उसका जैसा ही शब्द कोई अन्य शब्द देगा और सेम उसका जो अर्थ निकल रहा है वो अन्य ऑप्शन में कौन सा शब्द है जो सेम अर्थ निकल रहा है सवाल वाले से, तो समान शब्द वाले भी क्वेश्चन यहाँ दे सकता है। तो ये मैंने सारे टाइप्स आपके सामने रखी हैं जो सादृश्यता का जो चैप्टर है उसमें आती हैं। तो ये थ्योरिकल जो चीज़ें थी, साथ में कुछ एग्जाम्पल दिए, ये अपने सादृश्यता के यहीं समाप्त होते हैं। और सेकंड पार्ट में हम इसके जो एग्जाम्स में और भी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे और हम उनमें और भी इस सादृश्यता की प्रश्नावली को गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। तो ये अपने जॉब 2 चैनल पे रीजनिंग का जो पहला वीडियो है, पहला चैप्टर है रीजनिंग की प्रश्नावली का, जो अपलोड कर रहा हूँ मैं। दोस्तों अगर आप को ये वीडियो में कुछ खामियां लगे तो पक्का कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। अपना ये जो रीजनिंग का सीजन है ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक चलता रहेगा। हम फ्री ऑफ कॉस्ट हर सब्जेक्ट को ऐसे ही इसी तरीके से अपलोड करेंगे। ये चैनल केवल आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। चलो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट सादृश्यता के प्रश्नावली के पार्ट नंबर 2 के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, बाय बाय।